जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे गुरु पर आई लव यू वेरी मच और संगत लफ्ज। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र को बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आप गुरु जी की संगत हैं। गुरु जी के साथ बड़े प्यार से रहिए, बहुत प्यार से बात कीजिए। बीच बीच में उनकी मनपसंद का भोग भी लगाते रहिए। यानी संगत जी, संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी के पास बैठी हूँ, गुरु जी की आज्ञा ले रही हूँ। संगत जी, ये बात सभी को पता है, ये बात तो सभी को पता है कि कलम साफ और अच्छा लिख पाती है कब? जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, ब्याह शादी, ब्याह का मतलब शादी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ करो, उसके साथ करो जो तुम्हें प्यार करे। पर गुरु जी ये भी कहते हैं, शादी उसके साथ करो जो तुम्हें प्यार करता हो। जिसके साथ आप प्यार करते हो उससे प्यार ना करो। गुरु जी कहते हैं, जिसने दोस्ती छोड़ दी उसने मैनू भी छड़ दिता। मतलब कहने का अर्थ है, जो गुरु संगत आपस में कोई दोस्ती छोड़ती है, इट मीन्स उसने गुरु जी को भी छोड़ दिया। समझ रहे ना संगत जी? तो ध्यान रखिए। गुरु जी कहते हैं, दोस्त तो बहुत से बन जाते हैं, दोस्त तो बहुत से बन जाते हैं, पर निभाने वाला कोई नहीं होता। जय गुरु जी। संगत जी, एक बात बता रही हूँ, आशा है सभी जानते हैं इस बात को। जब आपने कल का दिन नहीं देखा, ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब आपने कल का दिन नहीं देखा तो आपको आज का दिन होना नहीं चाहिए। जिस घड़ी में आप हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए नहीं रोना चाहिए। कितनी प्यारी बात है। जिस घड़ी में आप हंस सकते हो उस घड़ी में कल के लिए नहीं रोना चाहिए। जो वस्तु आपकी नहीं उसे पाने का प्रयास करना मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके चक्कर में आप उस वस्तु को भी खो देते हैं जो आपकी है। आप ही संगत जी बताओ, जो मैंने बात बताई है या वो सच है या झूठ, फैसला संगत जी पर। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि गंदा पानी प्यास नहीं बुझाता पर आग तो बुझा सकता है। इसलिए लोगों की बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं
और खिलाड़ी नहीं। जय गुरु जी। संगत जी, आपने ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को बेकार मत समझना, ठीक है। संगत जी, आप कभी भगवान से एकांत में प्रार्थना करना कि जो हे प्रभु, जो तूने हमें दिया है वो सद्गुण आपको प्रिय है, हमें वो आप दीजिए जो आचरण हमारे आपको अपने लगते हैं। हे नाथ, आप मुझे सामर्थ्य दो, मैं उनका त्याग कर दूंगा। जय गुरु जी। प्रार्थना शब्दों में नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जिस तरह थोड़ी सी दवाई में भयंकर रोगों का नाश करती है, उसी तरह ईश्वर की स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। संगत जी, गुरु जी का संदेश है संगत के लिए। गुरु जी कह रहे हैं, ऊंचे सपने देखा करो। जहाँ पर वहीं पर ऊंचे सपने पिरो लो। आपने भी करके देखना है। गुरु जी की महिमा का गुरु जी संदेश दे रहे हैं संगत के लिए कि ऊंचे सपने देखा करो। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है संगत जी, आप ऊंचे सपने देखा करो। सपना पूरा होने के सब रूप आ गया है। अब आंखों में खुशी के आंसू होंगे और भूलना मत कि आपने ये सब क्या किया है, जिसके रूप ने गुरु जी को पूरी तरह तुम्हारी न होने वाली हर बात को माना। और इसी इंसान ने जब भी किसी चीज के लिए मनाना मतलब उन्होंने मना कर दिया। इतना प्यार से रहने वालों की माँ के लिए भी तुम्हारे कोई फर्ज है। जो तुम्हारी माँ है उनके प्रति भी आपका कर्तव्य है। वो आज तक भी आपको कर दे रही है। कंगत जी, पलट कर ना बोलना, ध्यान से सुना जी। पलट कर ना बोलना का मतलब है कि इंसान के पास जवाब नहीं होता। सब अच्छा इंसान को बचाने के लिए खुद खामोश होकर भी हार जाना बेहतर समझते हैं। संगत जी, अगला पैराग्राफ दिया है, क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से ये आपने क्वेश्चन आंसर को ढूंढना है। और ये बात आपको बच्चों को भी बतानी है, सबको बतानी है। संगत जी, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए एक अचूक उपाय बता रहे हैं, महाराज जी के ही द्वारा बताया गया। आपने अपने बच्चे को सूर्य उदय से पहले उठाना है, उसके बाद जल पियो। अब उस जल को इतना हल्का गर्म किया करो कि पी ना सके। फिर उसके बाद आपने वज्र आसन में बैठना है। टाइम बताऊं संगत जी कितना है वज्र आसन में बैठने का? तो आपको अच्छा लग रहा है?
सच तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तब तक कोई पराया या अपना हो तो वो तुम्हारे दिल से इतना प्रभावित है कि तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। जब कोई देखो संगत जी, दुख कब होता है? जब आपके अपने ही आपके खिलाफ या कुछ साजिश करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है ना? तो तुम्हारा दिल इतना बेचैन होता है, इतना बेचैन नहीं होता क्योंकि वो अपना नहीं है। कहीं जब अपनी के साथ आप रहते हो, वो वाला कदम कोई नहीं उठा सकता। क्योंकि पराया हमें हमेशा धोखा देता है। वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारा दिल इतना बेचैन ही क्यों होता? क्योंकि क्योंकि अपना नहीं है। जो अपना नहीं है उसके लिए दरवाज़ा खोल के देख भी लो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता संगत जी। परंतु जो तुम्हारी दिल इतना कि वैसे बेचैन हो जाता है तो कोई पराया हमें धोखा देता है। परंतु जब कोई अपना ही हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इससे हम अपने विश्वासघात कहते हैं। मतलब किसी को कुछ कहकर या आप कर दो, आपके पापा भी परेशान, आप भी कि आपको किसी ने धोखा दिया है। हाँ, परंतु जब कोई अपने ही हमें धोखा, तो दिल तो टूटना है, नॉर्मल सी बात है संगति। इसे हम विश्वासघात कहते हैं कि पति की मित्र होती है पत्नी और पिता का एकमात्र सहारा पुत्र, और पुत्र लीजिए। परंतु जब वही मित्र विश्वासघात करता है तो जो गंध होती है वो दुर्गंध में बदल जाती है। इसलिए जिसको भी आप मानते हो उन पर पूर्ण विश्वास करो। संगत जी, हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है। बच्चे, आशा करते हो आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी और आप एक पर ध्यान भी देंगे कि बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता। कहने का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के, मतलब के कोई भी आपको इज्जत या मान देते हैं। बच्चे, सभी आंटियों के लिए संदेश है कि सुबह वैसे ही उठो जैसे कि आप हो। वैसे तो आप, मुझे मालूम है कि पपने चिंग बॉम्बे वाले, परंतु अपने घर का जब जग साफ करते हैं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम सी आती है। और संगत जी, ऐसे कहीं आप मत कह देना कोई भी बात बड़ों से, क्योंकि आज के दुनिया में तो लोग मिलते हैं और ट्रांसपेरेंट पैसा पहनते हैं। संगत जी, सभी नागरिकों के लिए संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मन से आपके साथ ही आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए
गुरु महाराज जी से इजाज़त लेते हुए और इसकी आपका ज़्यादा समय न लेते पर मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भूल चूक हो जाए माफ़। मैं अपना मंत्र जाप कर रही हूँ और उसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग भी समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे आशा है कि मेरे बताए हुए सत्संग कोई तो सुनता है, कोई नहीं सुनता, पर मर्जी उसकी। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, उसको ही हम भूल जाते हैं जिसने हमें सब कुछ करके या। इसलिए आप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग करते समय अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी की मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से इस साल फरवरी में जुड़ी हूँ। मेरे घर में बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे थे जो मुझे अब सब कुछ मालूम नहीं है, बट गुरुजी से आने से बाद वो ब्लैक मैजिक कम हो गया। इसलिए मैं गुरुजी से बहुत आभारी हूँ। मेरे बेटी को इस साल एक कॉलेज में एडमिशन मिला है, लेकिन उसके हॉस्टल मिल नहीं रही थी, तो इसीलिए मैंने गुरुजी से आग्रह किया था जे उसका हॉस्टल मिल जाए। उसके बाद गुरुजी मेरा आग्रह सुना और मेरे बेटी को हॉस्टल मिल गया। इसीलिए मैं गुरुजी की बहुत 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 आभारी हूँ। इसलिए मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। बस यही तक मेरा सत्संग था। मैं इस सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय। गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।